नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि BSSC में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं 10+2 BSSC का जो इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो था 25 दिसंबर 2020 को जो हुआ था, उसमें आप जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें OMR में अगर आपने कुछ फॉल्ट किया है तो आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। कैसा फॉल्ट करने से रिजल्ट नहीं आता है और कैसा फॉल्ट करने से रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चल पाए कि अगर उन्होंने गलती कर रखी है तो भी उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो जो OMR सीट है उसको भरने में जितने टाइप की गलतियां होती है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप की गलतियाँ OMR सीट को भरने में स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पहला गलती है कि रोल नंबर को गलत कर देना। पहला गलती है कि रोल नंबर गलत कर दिया। दूसरा गलती है कि बुकलेट नंबर जो है उसको गलत भर दिया। तीसरा है कि अपना सिग्नेचर की जगह वीक्षक ने कर दिया। जो जहाँ पर स्टूडेंट को सिग्नेचर करना था उस जगह पर अगर इन्विजिलेटर, यानी कि जो एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर होता है, वीक्षक जो होता है, उन्होंने साइन कर दिया। फिर काट करके सही जगह पर उन्होंने साइन किया। और उसके बाद क्या गलती होती है कि जहाँ परीक्षा केंद्र का नाम भरना था वहाँ गलती से अपना नाम भरा गया। जहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम भरना था वहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से आपने अपना नाम भर दिया, तो क्या होगा। और उसके बाद क्या गलती हो सकता था कि जहाँ वीक्षक का हस्ताक्षर था वहाँ थंब मारा गया। जहाँ पर वीक्षक को साइन करना था वहाँ पर आपने मार दिया थंब, तो क्या होगा। और OMR के बैक साइड में, OMR आगे भी होता है, OMR का पीछे बैक साइड होता है, तो OMR के बैक साइड में सिग्नेचर छूट गया। अगर OMR के पीछे साइड में था, आपका हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर था और वीक्षक का हस्ताक्षर था और डेट भरना था, तो अगर आपके OMR के पीछे साइड में सिग्नेचर छूट गया या वहाँ पर दो सिग्नेचर करना था, एक था हिंदी में एक था अंग्रेजी में, तो बाय मिस्टेक आपको अंग्रेजी की जगह हिंदी साइन हो गया और हिंदी की जगह अंग्रेजी साइन हो गया, तो क्या होगा। ये भी सवाल उठता है कि साइन अगर उल्टा हो जाता है तो क्या होता है। अब आगे है कि क्वेश्चन पेपर पर रफ कर लिया। आपने क्वेश्चन पेपर पर ही, क्वेश्चन के सामने, क्वेश्चन के नीचे आपने रफ कार्य करके मैथमेटिक्स को सॉल्व करके आपने क्वेश्चन को बना लिया। और आगे है कि OMR में बार कोड पर स्क्रैच लग गया। जो बार कोड था, लाइनिंग वाला बार कोड जो रहता है, उसमें अगर कोई स्क्रैच लग गया या वहाँ से वह फोल्ड हो गया तो क्या होगा। स्क्रैच लग गया या फोल्ड हो गया तो क्या होगा। और रोल नंबर या बुकलेट का गोला गलत रंगा गया, फिर से अगर बुकलेट या रोल नंबर गोला को गलत रंग दिए, फिर से उसको ब्लेड से स्क्रैच करके और उसके जगह पर सही जगह पर हमने गोला किया, तो क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें जो जितने भी त्रुटि हमने बताया ये जनरली स्टूडेंट्स को हो जाते हैं गलती से। तो इसमें किस किस का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आने वाला है, यानी कि किस किस का कैंडिडेट रद्द किया जाएगा, किस किस का OMR चेक नहीं होगा और किस किस ने इसमें से कुछ गलतियां की है फिर भी उसका रिजल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं पहला नंबर त्रुटि पे, तो पहला नंबर त्रुटि में है कि रोल नंबर गलत कर दिया। रोल नंबर हमने भरा गलत। जैसे रोल नंबर ऊपर में क्या होता है, बॉक्स होता है, ठीक है, ऊपर में क्या होता है, बॉक्स होता है, और नीचे में क्या होता है, उससे संबंधित क्या होता है, गोला रहता है, ठीक है, बॉक्स से संबंधित गोला रहता है। तो अगर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, आपने ऊपर सही भरा, ये रोल नंबर बॉक्स में सही भरा और नीचे आपने 1 की जगह पर 2 में घस दिया, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप लिख के ले लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आपने बॉक्स में गलत भर दिया और लेकिन गोला सही भरा है तो आपका रिजल्ट 100% आने वाला है, क्योंकि बॉक्स OMR जो चेक होता है
उसमें आपको बॉक्स नहीं देखा जाएगा, कंप्यूटर बॉक्स चेक नहीं करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा आपका गोला कितना घसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। और आते हैं बुकलेट नंबर। तो बुकलेट नंबर अगर आपने गलत भर दिया है और अगर ऐसा ही गलती आपने उसमें भी किया है तो सेम प्रोसेस उसमें भी होगा। ठीक है, अगर आपने गोला में गलती घस दिया तो आपका तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ऊपर बॉक्स में गलती किया है लेकिन गोला में सही किया है तो आपका रिजल्ट आने का पूरा 100% संभावना है। और तीसरी त्रुटि में बात करते हैं कि अपना सिग्नेचर की जगह वीक्षक ने कर दिया फिर काट करके सही जगह किया। तो आपका जहां पर सिग्नेचर करना था वहां पर अगर इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर कर दिया और उन्होंने उसको काट करके उनका जो अपना सही जगह था वहां पर साइन किया, और अगर जहां पर उन्होंने काटा है वहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी गलती से ऐसा हुआ था, तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% आएगा। रिजल्ट तो ऐसे भी आएगा ही, लेकिन अगर उन्होंने जहां पर काटा है वहां पर मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने काटा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने अगर मेंशन कर दिया है कि उनकी गलती से गलत जगह साइन हो गया था और उन्होंने ही उसको काट करके साइन को सही किया है तो आपका रिजल्ट 100% आएगा और आपका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बात करें कि जहां परीक्षा केंद्र का नाम भरना था वहां गलती से अपना नाम भरा गया तो भी कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा और आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, क्योंकि मेरे साथ भी रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसा हो चुका है एक बार। और मैंने जहां पर एग्ज़ाम का सेंटर भरना था वहां पर मैंने थंब इम्प्रेशन कर दिया था और जहां पर थंब था वहां पर मैंने सेंटर का नाम भर दिया था, लेकिन मेरा रिजल्ट आया। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे जो लोग, उन्होंने हंस के मुझसे पूछा कि ये क्या है, तुम्हारा ये क्या हो गया था। तो मैंने बहुत डरते हुए बताया था कि सॉरी सर गलती से ऐसा हुआ था, तो उन्होंने भी उसको इग्नोर कर दिया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ये कोई बात नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो आपको डरने का कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि बिहार है, बिहार में थोड़ा सा पैसा वैसा के लिए आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ वीक्षक का हस्ताक्षर था वहाँ थंब हो गया है। जहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर करना था वहाँ पर आपने थंब इम्प्रेशन कर दिया है और वीक्षक का हस्ताक्षर दूसरे जगह पर हो गया है, तो क्या होगा? तो भी दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, क्योंकि OMR जो चेक होगा वो मैनुअली चेक नहीं होता है। OMR जो चेक होगा वो कंप्यूटर से चेक होगा, OMR से चेक करने का मशीन आता है उससे चेक होगा। तो आपको रिजल्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भरने में इधर उधर गलती किए हैं तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और OMR के जो पीछे साइड है, बैक साइड में जहाँ पर सिग्नेचर आपका छूट गया, OMR के पीछे साइड में जो सिग्नेचर करना था हिंदी में, इंग्लिश में और नीचे था डेट। ठीक है, OMR साइन करना था हिंदी में, इंग्लिश में डिक्लेरेशन के नीचे था। ठीक है, साइन करना था हिंदी में, अंग्रेजी में। अगर ये दोनों आपका छूट गया, आपने पीछे पलट करके देखा ही नहीं था, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आपका 100% आएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद 100% होगा और आपका थोड़ा सा डाउट रहेगा डॉक्यूमेंट में, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक है, दोनों साइन अगर छोड़ देते हैं तो। और अगर आपको हिंदी की जगह इंग्लिश साइन हो जाता है, इंग्लिश की जगह हिंदी साइन हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिजल्ट 100% आएगा। अब बात करें अगर कि क्वेश्चन पेपर पर रफ कर लिया तो क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन पेपर पर रफ कर दिए हैं, तो उनका क्या होगा? कोई बात नहीं है दोस्तों, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्वेश्चन पेपर पर कितना भी घस दिए हैं, कितना भी आपने सवाल को सॉल्व कर लिया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा रहता है कि आपको कच्चा काम के लिए, रफ वर्क के लिए आपको अलग से जगह दिया हुआ है, उसमें करें। लेकिन फिर भी अगर आपने कर लिया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका रिजल्ट 100% आएगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो पिछले बार BSSC में CGL का जो सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें भी लिखा हुआ था कि
क्वेश्चन पेपर पे आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन उसने सॉल्व किया था तब भी उसका रिजल्ट फाइनल हुआ था, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और OMR में बार कोड स्क्रैच लग गया तो आपका रिजल्ट 100% नहीं आएगा। OMR का जो बार कोड होता है उसमें स्क्रैच लग चुका है तो आपका रिजल्ट 100% नहीं आएगा। चाहे यहाँ से अगर आपने इसको फोल्ड कर दिया है तो भी आपका रिजल्ट 100% नहीं आएगा। रोल नंबर या बुकलेट का गोला गलत रंगा गया था। रोल नंबर या बुकलेट का जो गोला था ये दोनों गलत रंग दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या किया कि ब्लेड से उसको स्क्रैच करके उसको सही किया और ठीक है, और उसको सही जगह पे रखा। तो दोस्तों इसमें 50-50 चांस रहता है। अगर जो मशीन है, जो सा कंप्यूटर है, उसने अगर जो आपने स्क्रैच किया है उसको अगर उसने कंप्यूटर में पकड़ नहीं पाया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उस कंप्यूटर में पकड़ में आ गया वो तो आपका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। तो अगर आप गलत भर चुके हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो गलत भरने के बाद तो 100% नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करके सही उसको घिस करके ब्लेड से आप सही जगह पे फिर से भरते हैं तो आपका रिजल्ट 50-50 रहता है कि आने का संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात था कि आप अगर रोल नंबर, बुकलेट नंबर जिसमें आपको गोला घसना था उसमें अगर आप गलती कर चुके हैं तो आपका रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और अगर आप जहां पर सिग्नेचर करना था, जहां पर आपका सेंटर का नाम लिखना था, जहां पर आपका थंब इम्प्रेशन था, ये थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया है तो आपको रिजल्ट 100% आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास पढ़ाई कीजिए। अगर आपका अभी NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप मन से लग जाइए। और अगर आपका अच्छा स्कोर इसमें आ रहा है तो टाइपिंग पर आप लोग, टाइपिंग और फिजिकल के लिए फिलअप किए हैं तो दोनों के लिए आप लोग प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। 100% रिजल्ट होगा। आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है दोस्तों, और खुश रहिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिजिकल टाइपिंग का तैयारी करते रहिए, NTPC ग्रुप डी का भी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।